वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। टीवी 9 के एग्जिट पोल में मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के पत्रकार हैं। सीधा उनसे जानेंगे। सुशील भाई, आपने मुरादाबाद का चुनाव कवर करा, अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा सीट की तो कौन मुरादाबाद में जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है? मुरादाबाद से गठबंधन की प्रत्याशी जो रुचि वीरा है, वो काफ़ी भारी बहुमत से जो है वो चुनाव जीत रही है। अगर बात करें क्या कारण है, जिस तरीके से कुंवर सर्वेश सिंह जी का निधन भी हो गया, दुखद खबर है, लगातार चुनाव में वो दिखाई नहीं दिए, तो क्या वजह लगती है आपको? तो वो एक तो सरकार से नाराजगी लोगों की थी, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि जब जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो मौजूद हो, फील्ड में जाए और अपनी प्रचार प्रसार करे। सर्वेश जी का जब से नामांकन के बाद तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल में थे। लोगों को ये लगा कि भाई इनकी तबीयत खराब है, और एक मैसेज पूरे लोकसभा में ये वायरल भी हुआ कि सर्वेश जी शायद चुनाव से पहले ही शायद उनका निधन हो जाए। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैसेज पूरे तरीके से वायरल हुआ। तो लोगों को के मन में एक चीज़ ये भी आई कि हम क्यों दोबारा से उपचुनाव चाहें। फील्ड में अगर सर्वेश जी होते, सर्वेश जी का अपना वर्चस्व था, अपना एक रुतबा था, वो पूरी तरीके से चुनाव को मैनेज कर लेते और वो चुनाव जीत भी जीत भी जाते। हासिल लेकिन उनका ना होना, फील्ड में ना होना, उनके हार का कारण बने। बसपा के द्वारा अपना प्रत्याशी उतारा गया, क्या कुछ कर पाए मुरादाबाद में? बसपा का जो प्रत्याशी मुराद, देखो, बसपा के लिए एक मैसेज ये है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रही हैं, और वो मैसेज तीसरे चरण के बाद, चौथे चरण के बाद ये पूरी तरीके से हो भी गया कि जब आकाश आनंद क्या कहते हैं फील्ड में आए, जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसके बाद चौथे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद उनको हटा दिया गया। तो यही पहले चरण में भी एक हल्का सा मैसेज चला कि मैं मायावती जो भाजपा के लिए काम करती हैं। तो जो जो बसपा का कोर वोट है, जाट अप वोट है, उसमें से 75% जो वोट है वो इस बार भाजपा को न जाके इंडिया गठबंधन को गया है। जगह अगर बात करें मुरादाबाद के चुनाव की, क्या कुछ लग रहा है, कौन जीत हासिल? देखिए, यहाँ पे जो बहुमत दिखाई दे रही है वो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी रुचि वीरा को दिखा रही है। इसका सीधा सीधा जो असर दिखा है, जिस वजह से जो गठबंधन के प्रत्याशी को बहुमत मिलेगी, वो सर्वेश जी का फील्ड में ना आने की वजह से। उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो फील्ड में नहीं आ पाया। और कहते हैं कि एक टीम को कैप्टन लीड करता है, तो कैप्टन आ नहीं पाया फील्ड पे, तो टीम ने अच्छा करा लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्योंकि जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इसका फ़र्क ना आने की वजह से भी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और सीधा-सीधा देखा जा रहा है कि रुचि वीरा जो हैं, वो बहुमत लेती दिखाई दे रही हैं। और जो पहले बात उड़ रही थी कि टिकट कटा है एसटीएसन का, इसका फ़र्क पड़ेगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो लोगों ने, जो ग्राउंड पे देखा गया, लोगों ने चेहरे को देख के वोट नहीं डाला है, लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट डाला है। तो सीधा-सीधा देखा गया, जो सर्वेश जी का निधन भी हो गया है और वो फील्ड पे भी नहीं आ पाए, तो इसका सीधा फ़ायदा इंडिया अलायंस की प्रत्याशी रुचि वीरा को दिख रहा है। और एग्जिट पोल जो हमारे हिसाब से दिख रहा है, पत्रकारों के हिसाब से, वो रुचि वीरा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अयुब भाई, टीवी 9 का एग्जिट पोल है, मुरादाबाद में आपने चुनाव पूरा कवर करा है, कौन आपको मुरादाबाद में जीत की बात करें तो कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है प्रत्याशी? देखिए, इस बार भी ऐसा लगता है कि कुछ चेंजिंग हो गई है। 2019 को देखेंगे तो हर जगह मोदी मोदी दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ कहीं पे भी दिखने नहीं मिला, और इसमें भी बहुत फ़र्क है। और मुरादाबाद की सीट ऐसे लग रहा है कि गठबंधन को जाते हुए नज़र आ रही है, और इंडिया गठबंधन मुरादाबाद से बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी। शाहरुख, चुनाव कवर करा, किस तरीके का माहौल था, अगर बात करें टीवी 9 के एग्जिट पोल पर तो कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुरादाबाद में जिस तरह से चुनाव हुआ है और जनता ने अपना, जो मतदाता थे उन्होंने अपना काम किया और अच्छी वोटिंग हुई। तरह से मुझे लगता है इस बार जो है मुरादाबाद लोकसभा में इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, वो भारी मतों से जीतेंगे। वाइस भाई, इंडिया, सारे पत्रकार साथियों से बात करी, सबका कहना है कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीतेंगी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया है, तो क्या कुछ फर्क पड़ा फील्ड में और क्या मानते हैं जीत का कारण? देखिए, आप और हम एक पत्रकार हैं, एज़ ए जर्नलिस्ट हम कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते। जो ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं वही बताने की कोशिश भी होती है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब के टिकट की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर एस टी हसन साहब का टिकट काटा, तो कहीं न कहीं पार्टी की कोई रणनीति थी जिसकी वजह से टिकट काटा गया, और बिजनौर से जो विधायक रहीं रुचि वीरा, उन्हें मैदान में लाया गया। और कहीं न कहीं देखिए,
इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है मुद्दों का चुनाव रहा इस बार, क्योंकि भाजपा ने जो कहा कुछ ना कुछ उनका ज़मीन पर मुझे दिखाई नहीं दिया कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई। वो अपने जो विकास थे उन्हें ना बताकर कहीं न कहीं जो उसकी पॉलिटिक्स रहती है हिंदू और मुस्लिम वाली, उस पर उन्होंने फ़ोकस किया। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ राजनीति जो मुद्दों पर हावी रही और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी थी रुचि वीरा, कहीं न कहीं उनकी जो बिरादरी का वोट था उन्हें भी कहीं न कहीं मिला। एक मुस्लिम कैंडिडेट को बदलने के बाद नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में लाना, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे उन्होंने रुचि वीरा ने उन्हें डेंट किया और कहीं न कहीं काफ़ी हमने देखा कि फ्राइडे का दिन था गालिबन जब पहला चरण का यहाँ पर मतदान होना था, तो अमूमन जो भीड़ देखी गई तो नॉन मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा देखी गई। फिर उसके बाद मुस्लिम इलाकों में लोग नमाज़ पढ़कर आए, ज़्यादातर लोगों ने वोट किया। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से भी कहीं न कहीं ये लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, हम वही बताते हैं जो ज़मीनी स्तर पर होता है। तो मेरे हिसाब से रुचि वीरा को एज है यहाँ पर और अच्छी खासी एज है। मुझे लगता है कि 40,000 या 50,000 के आसपास जो है जीत और हार का अंतर रहेगा इस जगह। TV9 के एग्जिट पोल में मुरादाबाद के पत्रकारों से बात की गई है, जिनके द्वारा कहा गया मुरादाबाद जनपद में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जीत हासिल कर सकती हैं। अब देखना यह होगा 4 जून को मुरादाबाद से कौन जीतता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।